वेरिएबल क्या है? हाउ आई रिस्पॉन्ड, मैं उसके लिए क्या रिस्पॉन्स दे रही हूँ, वो मेरे हाथ में है। We all know about the 90-10 rule. Only 10% in our life is what actually happens to us, and 90% is how I respond to it. So in this new age, new awakening will happen when I understand the spiritual principle कि न्यू मेरे साथ होना है या न्यू मुझे करना है। हम इस न्यूनेस को कांस्टेंट बना के रखते हैं या इसको वेरिएबल बना करके आई वर्क फॉर दिस न्यूनेस। हम क्या करना चाहेंगे? हम क्या करना चाहेंगे इसके साथ? Should I wait for something new to happen? सूरज उगेगा तब नया दिन आता है, या क्या कहते हैं, जब जागो तब सवेरा? आप किस में बिलीव करते हैं? So we are the creators of our destiny, isn't it? We are the creators. तो क्रिएटर की जो मेंटालिटी है, क्रिएटर की जो वैल्यूज है, वही वैल्यूज उसकी क्रिएशन में आती है, वही उसकी वैल्यू क्रिएशन में आती है। आप जो है, जहां है और जैसे हैं, वैसे ही आपके आसपास का वायुमंडल होता है, वैसे ही आपके वाइब्रेशंस लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। यू अट्रैक्ट लाइक माइंडेड पीपल। इफ यू आर अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, you attract people who will entrust in you, and you will also find people whom you can trust. If you are a creative person, you will attract other people who are creative. If you are a suspicious person, you will find people around you who will suspect in you. वो आपके प्रति भी सस्पिशियस होंगे। सो वी ऑलवेज अट्रैक्ट पीपल जिनके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। अगर आपने अपना रेडियो ट्रांसमीटर सेट एक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर रखा है, पहले से ही कर रखा है, तो आपको क्या सुनाई देगा? जो उस फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है वही सुनाई देगा। वही सिग्नल्स आप कैच करेंगे जिस पर आप ट्यून्ड हैं। सो हम भी मेंटली इस न्यू एज के लिए किन चीज़ों पर ट्यून्ड हैं? हमारे लिए वही न्यू एज होगी। ज़रूरी नहीं है कि न्यू एज जो सबके लिए है, मेरे लिए भी वो इतनी ही एप्लीकेबल हो। इस एक ही दुनिया में हम सब अपनी अलग अलग दुनियाओं में रह रहे हैं, और मैं अपनी इन आंखों की खिड़कियों से जो माइंडसेट लेकर के दुनिया देख रही हूँ, वही मेरी दुनिया बन जाती है। भले ही आज कोई भी सदी चल रही हो, कोई भी टेक्नोलॉजी की तरफ हम जा रहे हो, लेकिन मैं अपने इस दुनिया में भी अपने केज में ना रहूं। लेट मी ओपन अप myself. Let me really understand my true values. Let me look at the world through those values, and let me look the values in each one, so that I can really create newness in my relationships. Forget about what the person did, क्योंकि वो व्यक्ति जो तब था, जरूरी नहीं है कि 100% अभी भी वो वैसा ही हो। As I said, every person is changing. The human is also changing, and the being is also changing.
every incident, every interaction is changing you, is changing me. It is changing our relations. ऐसा नहीं हो कि सामने वाला व्यक्ति बदलना चाह रहा है, बदल भी रहा है, लेकिन हम अभी भी पुराने ही दृष्टिकोण से उसको देख रहे हैं। हम अभी भी यही कह रहे हैं, मुझे अच्छी तरह से पता है वो कौन है, वो कैसा है, मैं अच्छे से जानती हूँ। हम तो अपने आप को भी नहीं जानते, हम तो अपने आप को भी अच्छे से नहीं जान पाते, दूसरे की गारंटी हम कैसे कर सकते हैं। So in this new age, let me explore new dimensions of our relationships and let me find out the relays that can really connect us. Let me not think about personality traits that divide us. Let us not think about differences. Differences are to be cherished. They're not to divide us. Differences are to be cherished. रोज आपको एक ही खाना खिलाएंगे तो आपको मजा नहीं आएगा। रोज आपको एक ही ड्रेस पहनने के लिए कहेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। Differences are not to divide us. They are to compensate. जो मुझ में नहीं है, दूसरे में है, चलो हम मिल करके let us complement each other. Together we can create a difference. This is the new call for the new age. Bring out the new version of yourself. आपके फोन में कोई अपडेट आता है, आप तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई एप्लीकेशन का न्यू वर्जन आता है, आप तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अपने न्यू वर्जन के लिए इतना रेजिस्टेंस, मैं क्यों बदलूं? दूसरा बदले, वो बदले तो मैं बदलूं। हर चीज में नयापन लाने के लिए हम एक्साइटेड होते हैं, लेकिन अपने अंदर नयापन लाने के लिए we have so many reservations. So this new age cannot come until I create a new version for myself.